नमस्कार। एनएएस क्लास 10 के पेपर सेकंड के सॉल्यूशन में आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 70 तक सारे प्रश्नों के हल एक ही वीडियो में। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। चूज द वर्ड फॉर द पिक्चर। जो पिक्चर दी गई है उसके लिए कौन सा शब्द सही है? वॉल्फ भेड़िया, रेट चूहा, क्रोकोडाइल मगरमच्छ और मंगूस नेवला। तो चूंकि यह चित्र नेवला का है अतः ऑप्शन नंबर डी सही है। दूसरा क्वेश्चन है इफ टेरिबल मीन्स वेरी बैड। टेरिबल मीन्स बहुत बुरा होता है, वेरी बैड होता है। विच ऑफ दीज मीन्स वेरी फनी। वेरी फनी किस मीनिंग का अर्थ है? तो हिलेरियस, हिलेरियस हास्यप्रद होता है यानी वेरी फनी होगा, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ दीज कैन रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस बिलो। नीचे दिए गए वाक्य में से कौन से चार ऑप्शन में से कौन सा है जो अंडरलाइंड वर्ड को रिप्लेस कर सकता है? प्रियाज डॉग चेस्ड हर कैट अक्रॉस द गार्डन। तो चेस्ड हर के स्थान पर हम रन आफ्टर यानी पीछा करना, रन आफ्टर का प्रयोग हम कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 4 है विच ऑफ दीज वुड बी एन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन बिफोर द सेंटेंस बिलो। तो एक हमारे पास सेंटेंस है यस ही डज, हाँ वह कर सकता है, हाँ वह कर सकता है के लिए प्रश्न क्या हो सकता है? हु नोज टू स्विम, व्हेन डज टॉम स्विम, व्हाट डज टॉम नो, डज टॉम नो हाउ टू स्विम। क्या टॉम जानता है कि कैसे तैरते हैं? तो यस ही डज, हाँ वह जानता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस इन सच अ वे दैट सपोर्टिंग थॉट इज एक्सप्रेस्ड। तो हमें देखना है, कंप्लीट करना है सेंटेंस को। तो देखिए वेयर एवर देयर आर कंप्यूटर्स देयर आर पीपल रनिंग एंड मैनेजिंग देम, ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर देखिए क्वेश्चन 6 है चूज अ वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। कोई एक वर्ड को चुनना है और इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है। वी लुक्ड थ्रो, वी लुक्ड थ्रो द ग्लास विंडो टू सी हु वाज इन द हाउस। तो हम क्या कर सकते हैं? वी लुक्ड थ्रू द ग्लास, हम कांच के आर पार देख सकते हैं, विंडो कांच की खिड़की के आर पार देख सकते हैं। टू सी हु वाज इन द हाउस, यह देखने के लिए कि घर पर कौन है, घर में कौन था। फिर ऑप्शन नंबर बी सही है। तो 7वां प्रश्न है विच सेंटेंस कंटेंड अ पेयर ऑफ वर्ड्स दैट आर अपोजिट इन मीनिंग। तो यहाँ अपोजिट मीनिंग का तो चारों ऑप्शन में कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम सेम इन मीनिंग में देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है अ वैग, अ vague explanation sometimes has the precise objective of confusing pupil। तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि vague और confusing दोनों शब्द के लिए समान मीनिंग है, दोनों की मीनिंग है अस्पष्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। दिए हुए वाक्य को पूरा करने के लिए एप्रोप्रिएट वर्ड्स चुनिए। तो देखिए ही स्प्रेंड हिज एंकल, तो उसके स्प्रेंड मीन्स मोच आना, उसके एंकल पर मोच आ गया है, तो क्या हो जाएगा? वाइल प्लेइंग द गेम ऑफ कबड्डी, कबड्डी खेलने के दौरान उसके एंकल पर, एड़ी पर चोट आ चुकी है ना, आई थी, यानी ही स्प्रेंड हिज एंकल वाइल प्लेइंग द गेम ऑफ कबड्डी, कबड्डी खेलने के दौरान उसके एंकल में चोट लगी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम साउंड एज इन क्रीम। यहाँ क्रीम है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्रीम से राइमिंग वर्ड कुछ भी नहीं है। ग्रीड, ब्रेड, क्रेस्ट, क्लियर। तो देखिए यहाँ देखिए
क्रीम से राइमिंग वर्ड कौन कौन से हैं, जैसे ड्रीम हो सकता है, स्क्रीम हो सकता है, इसलिए यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है। अब लेते हैं 10वां प्रश्न, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को पूरा करने के लिए करेक्ट वर्ड को चुनना है। माई फ्रेंड betrayed me by telling my secret to someone else। तो मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया। क्यों धोखा दिया? क्योंकि उसने एक कार्य किया। कौन सा कार्य किया? टेलिंग माई सीक्रेट, मेरे सीक्रेट को टू समवन एल्स, किसी और को बताया, अर्थात मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया। ऑप्शन नंबर बी। रीड द सेंटेंस बिलो एंड लुक एट द अंडरलाइंड वर्ड्स। नीचे के सेंटेंस को पढ़ना है और अंडरलाइंड वर्ड्स को देखना है। देखिए, these days many people uses computers to do their jobs। तो choose the correct way to write the underline word। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, इसलिए यहां पर uses ना आकर क्या होगा? people use आ जाएगा। क्वेश्चन 12, choose the antonyms of the underlined words which is most relevant to the sentence below। As technology continues to evolve, the things which are valuable today may be thrown away tomorrow। तो वैल्यूएबल का एंटोनिम्स हमें देखना है। यहां देखिए अंडरलाइंड वर्ड है, तो जो आज वैल्यूएबल है तो वह क्या हो जाएगा? अप्रचलित, उसका एंटोनिम्स हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट, नॉट इन यूज। ऑप्शन नंबर सी सही है। डू नॉट यूज द मेडिसिन इफ द प्रिंटेड नेक बैंड इज मिसिंग और ब्रोकन। जब वहां पर प्रिंटेड यदि मिट जाए तो ऐसी मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। दिस सेंटेंस अबाउ कैन बी रीराइटन एज। कैसे लिखा जा सकता है इस सेंटेंस को? द मेडिसिन मस्ट नॉट बी यूज्ड इफ द प्रिंटेड नेक बैंड इज मिसिंग और ब्रोकन। ऑप्शन नंबर बी सही है। 14th क्वेश्चन है, चूज अ word to complete the sentence meaningfully। I reminded them to bring an umbrella। तो I reminded them to bring an umbrella, मैंने उन्हें अम्ब्रेला लेकर आने की याद दिलाया। Choose the correct word to complete the sentence। The cheetah, the fastest animal on earth, सबसे तेज जानवर है इस पृथ्वी पर, is also known for, और यह जाना जाता है, its tendency to tire quickly। यह अपने जल्दी टायर हो जाने के कारण भी जाना जाता है। फिर चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस तो देखिए, सरला हैज गॉन टू अटेंड द स्कूल। हम इसमें एनिवर्सरी लिख सकते हैं या प्रोग्राम भी यहां पर आ सकता है। ऑप्शन सी और डी दोनों यहां पर आ सकते हैं। द फुटबॉल टीम लॉस्ट हार्ट आफ्टर देयर कैप्टन वाज इंजर्ड ड्यूरिंग द गेम। Choose the option that conveys the correct meaning of the underlined expressed in the sentence below। तो lost heart का करेक्ट मीनिंग होगा फेल्ट डिस्करेज या हतोत्साहित होना। तो कब हतोत्साहित हो गई टीम? द फुटबॉल टीम हतोत्साहित हो गई आफ्टर देयर कैप्टन वाज इंजर्ड देयर ड्यूरिंग द गेम के दौरान जब उनके कप्तान को चोट लग गई तो पूरी की पूरी टीम हतोत्साहित हो गई या फेल्ट डिस्करेज्ड हो गई। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो सेंटेंस को पूरा करने के लिए देखिए, व्हेन द कार इज स्टैंडिंग स्टिल इट इज स्टेशनरी। वह कैसी है? स्थिर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर my aunt lives in a house on a steep hill। It was an arduous journey up the hill to reach her house, but seeing us puffing and panting, my aunt
served us cool and refreshing lemonade. क्या होगा? इन द अबाउ सेंटेंस एड्रेस प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट एंड ट्राइंग, डिफिकल्ट एंड टायरिंग, सॉरी, डिफिकल्ट एंड टायरिंग। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर 20वां देखिए, गिव बिलो आर 4 सेंटेंस, नीचे 4 सेंटेंस दिए गए हैं। चूज द राइट सीक्वेंस इन द विच these sentence have to be arranged to read meaningfully। अब हम इन्हें रीअरेंज करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ रीअरेंज किया है। तीसरा यहां पर सबसे पहले आएगा द रेंड हैविली इन द नाइट, रात में बहुत तेज बारिश हुई। नेक्स्ट डे द हाउसेज वर सराउंडेड बाय रेन वाटर, दूसरे दिन पूरा का पूरा घर रेन वाटर से भर गया। फिर उसके बाद अनीता एंड मधु मेड पेपर बोट्स, फिर अनीता और मधु ने कागज की नाव बनाई। और दे सेल्ड देयर बोट्स इन द रेन वाटर, और उन्होंने उनकी बोट को वर्षा के पानी में तैराया। इन विच ऑफ दीज सेंटेंसेस इज द अंडरलाइन वर्ड नॉट अ वर्ब? कौन से शब्द जो हैं अंडरलाइन वाले वर्ब नहीं है? फील्स अनुभव करना वर्ब है, लाइक पसंद करना वर्ब है, स्लेप्ट स्लिप से बना है वर्ब है, और प्रीटी प्रीटी यानी प्यारा यह एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी वर्ब नहीं है। चूज अ वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। तो देखिए, द real thief was captured and the innocent people were released by the police। वास्तविक चोर को पकड़ लिया गया और इनोसेंट को रिलीज कर दिया गया, रिहा कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। चूज द वर्ड दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस मीनिंगफुली। देखिए, इमरान व्हाई डिड यू गिव मी द बुक? इमरान कहता है कि आपने मुझे यह पुस्तक क्यों दिया? सिमरन आई गेव इट टू यू, मैंने यह तुम्हें इसलिए दिया बिकॉज सलमा आस्क्ड टू मी, क्योंकि सलमा ने ऐसा देने के लिए मुझे कहा था। ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर 24वां प्रश्न देखते हैं। वी अटैच्ड कलर्ड बटन्स टू द चिल्ड्रंस कॉलर अकॉर्डिंग टू देयर group names, said the group leader। Which of the following has the correct punctuations for the above sentence? above sentence में यदि हम यहाँ देखिए पंक्चुएशन नहीं लगे हुए हैं, विराम चिन्ह नहीं लगे हुए हैं, तो विराम चिन्ह लगाने के बाद यह सेंटेंस किस तरह से बनेगा? We attached color buttons to the children's collars according to their group names। कि हमें बच्चों के कॉलर में उनके ग्रुप नेम्स के अनुसार बटन लगाने हैं, सेड द ग्रुप लीडर, ग्रुप लीडर ने कहा। 25वां प्रश्न। चूज अ वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। फिर चूज अ वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। तो देखिए, द क्लब मेंबर्स आर प्रिपेयर्ड टू देयर क्लाइम अप माउंट एवरेस्ट नेक्स्ट मंथ। क्लब के सदस्य तैयार हो रहे थे, प्रिपेयर्ड हो रहे थे, किस लिए? दे आर क्लाइम्ड अप माउंट एवरेस्ट नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए। 27th है। चूज अ वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। तो देखिए, लैंडलॉक्ड भूटान इज सिचुएटेड in the eastern Himalayas and is mostly mountainous and heavily forested। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर इन आएगा। 28th क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को पूरा करने के लिए करेक्ट पेयर को
चुनना है। तो देखिए, आई कैन नॉट फाइंड माई नोटबुक, मुझे मेरी नोटबुक नहीं मिल पा रही है। एनीवेयर, कहीं भी। एंड आई हैव लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर, हर जगह मैंने इसे ढूंढ चुका है। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर देखिए 29वां, इफ यू डोंट स्टार्ट नाउ यू वॉन्ट अराइव इन टाइम, यदि तुम अभी से आपने स्टार्ट नहीं किया तो तुम समय पर नहीं पहुंच पाओगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द कंप्लीट द सेंटेंस बिलो, इट गिव द सेम मीनिंग एज द अबाउट सेंटेंस। यू वॉन्ट अराइव इन टाइम अनलेस यू स्टार्ट नाउ, तुम समय पर नहीं पहुंच सकोगे यदि तुम समय पर स्टार्ट नहीं करोगे। अनलेस यू स्टार्ट नाउ, ऑप्शन नंबर बी। 30वां प्रश्न है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड, केंद्र सरकार ने डिक्लेयर किया, मैनी ऑफ दीज आइलैंड्स एज रिजर्व एरियाज फॉर ट्राइबल ग्रुप्स, की बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं उन्हें ट्राइबल ग्रुप्स के लिए रिजर्व किया गया है। मैनी ऑफ दिस आइलैंड हैव बीन डिक्लेयर्ड एज रिजर्व एरियाज फॉर ट्राइबल ग्रुप्स बाय द यूनियन गवर्नमेंट्स, इसे हमने इस रूप में बदल दिया। चूज द सेंटेंस करेक्टली, रीराइट्स अबाउट सेंटेंस, बिल्कुल 30वें जो सेंटेंस है उसका बिल्कुल राइट सेंटेंस ऑप्शन नंबर डी है। आगे लेते हैं, रीड द स्टोरी गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो पढ़ते हैं स्टोरी। एन ओल्ड मैन हु लिव्ड इन द सिटी, एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि शहर में रहता था, हैड टू पुट अप विथ द नॉइसेंस ऑफ हैविंग बॉयज प्ले क्रिकेट इन द स्ट्रीट्स आउटसाइड हिज हाउस अंडर द स्ट्रीट लाइट्स। तो स्ट्रीट लाइट्स में कुछ लड़के उनके घर के सामने में क्या खेलते थे, क्रिकेट खेला करते थे, जिससे उन्हें बहुत परेशानी थी। एट नाइट, रात्रि में खेलते थे। वन इवनिंग व्हेन द बॉयज वर पर्टिकुलरली नॉइजी, जब एक शाम जब बच्चे बहुत ज्यादा हल्ला करने लगे, ही कुड नॉट स्लीप, वह नहीं सो पाए। कौन नहीं सो पाए? ओल्ड मैन नहीं सो पाए। सो ही वेंट आउट टू टॉक टू देम, अतः उन्होंने बात करने के लिए वे बाहर आए। ही एक्सप्लेन्ड दैट ही वॉज वेरी हैप्पी वेन एवर ही कुड सी और हियर बॉयज प्लेइंग हिज फेवरेट गेम्स। उन्होंने उल्टा कहा, क्या कहा? कि वे बहुत खुश हैं कि आप सब लड़के बच्चे बालक लोग मेरे घर के सामने खेलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि क्रिकेट मेरा फेवरेट गेम है। ही सेड ही वुड गिव देम 25 रुपीज ईच वीक, उन्होंने कहा कि हर हफ्ते मैं तुम्हें 25 रुपए दूंगा। टू प्ले ऑन द स्ट्रीट एट नाइट, इस गली में रात्रि में खेलने के लिए। द बॉयज वर थ्रिल्ड, रोमांचित हो गए सारे बच्चे, बड़े खुश हुए। दे वर बीइंग पेड टू डू सम थिंग्स दे एंजॉयड, कि उन्हें अपने मनोरंजन के लिए साथ में कुछ पेड भी मिल रहा था। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक, पहले सप्ताह के समापन में, दे नॉक्ड एट द ओल्ड मैन्स हाउस, उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया बूढ़े व्यक्ति के। एंड आस्क्ड टू बी पेड, और अपनी राशि पेड करने को कहा। ही डिड सो, उन्होंने पेड भी किया। कितना रुपया पेड किया? 25 रुपया पेड किया। द सेकेंड वीक व्हेन दे आस्क्ड फॉर पेमेंट, फिर से बच्चे सेकेंड वीक अपने खेलने का पेमेंट लेने के लिए आए। ही सेड ही हैड रन आउट टू मनी एंड सेंड देम अवे विथ ओनली 15 रुपीज, उसके पास पैसों की कमी है और वह उन्हें केवल 15 रुपए ही दे सकता है। द बॉय वर वेरी डिसअपॉइंटेड, बच्चे डिसअपॉइंट हुए। फिर क्या हुआ? बट देयर वॉज नॉट मच दे कुड डू अबाउट इट, परंतु वह ये करते रहे खेलने का कार्य। द फोर्थ वीक द मैन सेड ही कुड नॉट अफोर्ड टू पे देम 25 रुपीज ही हैड प्रोमिस्ड but would give them 5 rupees each week without fail
दिस पेमेंट हुड टू लिटिल फॉर द बॉयज। अब मैं तुम्हें 25 रुपए हर सप्ताह नहीं दे सकूंगा, मैं तुम्हें केवल 5 रुपए ही दे सकता हूं। यू एक्सपेक्ट अस टू प्ले 7 days अ वीक फॉर अ मीजली, बहुत कम 5 रुपीज। आप क्या हमसे यह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 5 रुपए में हर दिन शाम को यहाँ पर खेलने आएंगे? दे एल्ड, वे गुस्से से चिल्लाए सारे बच्चे। द बॉय देन स्टॉर्म अवे एंड नेवर प्लेड ऑन द स्ट्रीट अगेन। वे बच्चे वहां से चले गए और दोबारा कभी उस स्ट्रीट में, उस सड़क पर खेलने नहीं आए, जैसे कि वास्तव में उस बूढ़े व्यक्ति की इच्छा भी थी। चलिए लेते हैं 31st क्वेश्चन। ड्यूरिंग विच पार्ट ऑफ द डे डिड द बॉयज प्ले क्रिकेट? कौन से समय में बच्चे क्रिकेट खेलते थे? इन द नाइट, रात्रि में खेलते थे। वेयर डिड द बॉयज प्लेस? कब खेलते थे? कहाँ खेलते थे? इन द स्ट्रीट्स आउटसाइड द ओल्ड मैन्स हाउस, ओल्ड मैन के घर के सामने की सड़क पर खेलते थे। 33 क्वेश्चन है। हाउ मच मनी डिड ही प्रोमिस टू गिव द बॉयज इन द बिगिनिंग व्हेन ही मेड द डील? जब डील पक्की हुई तो कितने रुपया देने की बात किया था ओल्ड मैन में? 25 रुपीज एवरी वीक। What did the old man really want from the boys? बच्चों से वह वास्तव में क्या चाहता था? He wanted them to stop playing cricket near his house at night. परंतु चाल कुछ और चल बैठे। फिर 35 नंबर का क्वेश्चन है। How did the boys probably feel at the end of the story? तो उन्होंने कैसा फील किया बच्चों ने एंड स्टोरी में जब 5 रुपए देने की बात किया बूढ़े इंसान ने? तो एंग्री दैट दे वर बीइंग पेड लेस, वह गुस्सा हुए, क्रोधित हुए कि उन्हें इतना कम पैसा दिया जा रहा है। अब देखिए अगला पैसेज है। पीपल आर अमेजिंग, टेक थ्रू फॉर इंस्टेंस। तो देखिए यहां पर इस पैसेज को हमें पढ़ना है कि पीपल आर अमेजिंग, उन्हें आश्चर्य होता है। टेक ध्रुव फॉर इंस्टेंस, ध्रुव को देखकर द 25 years ओल्ड एक्टर, एक 25 साल का एक्टर है, हु मेड हिज डेब्यू एज अ लीड एक्टर के रूप में उन्होंने डेब्यू किया है इन द कन्नड़ फिल्म, एक कन्नड़ फिल्म में। कौन सी फिल्म है? स्नेहांजलि। रिसेंटली, अभी हाल ही में ध्रुव नाम के एक हीरो ने अपने डेब्यू किया है एक लीड उसके रूप में, एक्टर के रूप में, और उन्होंने फिल्म बनाई है कौन सी? स्नेहांजलि। इज बॉथ डीफ एंड डम, ओ वह जो है बहरा और गूंगा है। ध्रुव वाज बॉर्न इन बेंगलोर टू बिजनेसमैन एक्टर सुरेश शर्मा के घर में ध्रुव का जन्म हुआ था। ही स्टडीड अप टू grade 12 but dropped out of college when he found difficult to follow his lectures. तो उन्होंने 12th पास किया है परंतु उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि वह लेक्चर को समझ पाना उसके लिए कठिन लग रहा था। He joined computer courses but wasn't interested in continuing a computer related career. तो उन्होंने कंप्यूटर कोर्स भी ज्वाइन किया परंतु उसमें भी सफलता नहीं मिली। वन डे व्हेन ही accompanied his father, जब एक दिन वह अपने पिताजी की मदद करने के लिए गया डबिंग स्टूडियो, he realized he could become an actor. उसे एहसास हुआ, रियलाइज्ड हुआ कि वह एक एक्टर बन सकता है। If he learned to move his lips according to the words of the dialogues spoken by someone else, कोई डायलॉग यदि बोलेगा और वह केवल लिपसिंग करेगा, which is called lips syncing, जो कि लिप सिंकिंग कहलाता है। No one took his
डिसीजन टू एक्ट सीरियसली, उसके इस डिसीजन को, एक्टर बनने के डिसीजन को किसी ने भी सीरियस नहीं लिया। इनफैक्ट एवरीवन ट्राइड टू डिस्करेज हिम, हर किसी ने उसे हतोत्साहित करने का ही प्रयास किया। दे डिडंट थिंक इट वाज पॉसिबल, वह नहीं समझते थे कि ऐसा कभी हो सकता है कि एक गूंगा बहरा व्यक्ति फिल्मों में काम कर सकता है। फॉर हिम द बीकम एन एक्टर, कि यह एक्टर बन सकता है। एंड विश टू स्पेयर हिम द हर्ट एंड डिसअपॉइंट टू रिजेक्शन, हमेशा उसे रिजेक्शन करते हुए उसे डिसअपॉइंट करते रहा गया। ध्रुव हावेवर न्यू ही हैड द टैलेंट फॉर एक्टिंग, ध्रुव यह जानता था कि उसमें एक्टिंग का टैलेंट है। सो ही स्पेंड द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, उसने कुछ अपने महीने लगाए किस काम में, पार्टिसिपेटिंग बिफोर अ मिरर, मिरर के सामने अपनी एक्टिंग प्रैक्टिस किया मिरर के सामने। व्हेन ही फेल्ट ही कुड लिप सिंक क्वाइट नेचुरली, जब वह प्राकृतिक रूप से अच्छी तरह से अपने लिपसिंग करना सीख गया। ही अप्रोच्ड प्रोड्यूसर सिद्धारामू लुकिंग एट द हैंडसम यंगस्टर्स, तो वह किसके पास गया, सिद्धारामू के पास गया। तो उसे एक हैंडसम कलाकार देखकर द प्रोड्यूसर डिसाइडेड टू ट्राई हिम आउट, प्रोड्यूसर ने उसको काम देने का सोचा। ही वाज सो इम्प्रेस्ड बाय ध्रुवास एबिलिटी, वह ध्रुवा के इस एबिलिटी से बहुत इम्प्रेस हुआ। टू अंडरस्टैंड अदर स्पीक एंड हीज सेंस ऑफ टाइमिंग इन डिलीवरिंग अ डायलॉग दैट ही कास्ट हिम इन स्नेहांजलि, स्नेहांजलि में उसे हीरो के रूप में कास्ट किया। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ ग्रेट हीरो, मैं एक बहुत अच्छा हीरो नहीं बनना चाहता। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल द वर्ल्ड दैट माई डिसेबिलिटी कैन नॉट स्टॉप मी फ्रॉम बिकमिंग वन, कि मैं यह दिखाना चाहता हूँ इस दुनिया को कि डिसेबिलिटी किसी भी चीज में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। देयर आर लाख्स ऑफ डिसेबल्ड यूथ, लाखों की संख्या में डिसेबल्ड यूथ हैं, दिव्यांग यूथ हैं। आई वॉन्ट टू टेल देम दैट विक्ट्री कम्स व्हेन वन इज कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग अ इंस्टीड ऑफ crushing oneself and everyone around for one's disability। तो क्या कहते हैं, लाखों की संख्या में यूथ ऐसे हैं जो डिसेबल हैं। आई वॉन्ट टू टेल देम, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, दैट विक्ट्री कम्स, कि विजय जीत हमेशा आती है। व्हेन वन इज कॉन्फिडेंट, जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं तब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और यह जो क्रशिंग है हमारे लिए, यह जो श्राप है, वन सेल्फ एंड एवरीवन अराउंड फॉर वंस डिसेबिलिटी, अपनी अक्षमता को बिल्कुल श्रापित ना करें और उसमें आगे बढ़ते रहें। फिर 36 है, ध्रुव अप्रोच्ड प्रोड्यूसर सिद्धारामू हु डिसाइडेड टू ट्राई हिम आउट, किस काम में ट्राई किया, विच एक्सप्रेस कैन रिप्लेस ट्राई हिम आउट इन द सेंटेंस अबाउट, ट्राई हिम आउट के लिए शब्द है गिव हिम अ चांस, उससे ट्राई किया जाए या उसे एक चांस दिया जाए। ऑप्शन नंबर डी सही है। 37वां है, फ्रॉम दिस आर्टिकल वी कैन से दैट ध्रुव, क्या कह सकते हैं कि ध्रुव वाज कॉन्फिडेंट एंड डिटरमाइंड टू बीट हिज डिसेबिलिटी, वह उसे बहुत अच्छा आत्मविश्वास था और दृढ़ निश्चय था कि वह अपने अक्षमता को हरा सकता है। 38 नंबर है, व्हाट इज द लाइकली इम्पैक्ट ऑन रीडर्स आफ्टर रीडिंग द आर्टिकल, आर्टिकल पढ़ने के बाद रीडर्स को क्या इम्पैक्ट होगा। द ब्लाइंड विल बी इनकरेज्ड टू फॉलो देयर ड्रीम्स, कि अंधे को भी उसके ड्रीम को फॉलो करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। विच ऑफ दीज एक्सप्रेशंस डिस्क्राइब्स ध्रुवस स्टोरी, ध्रुव की स्टोरी से आपने क्या सीखा। हैप्पीनेस इज नॉट रेडीमेड, हैप्पीनेस रेडीमेड नहीं होती। यू हैव टू टेलर इट, आपको इससे तैयार करना होता है खुशियों को। 40 नंबर का है, ध्रुव वाज ड्रॉप्ड आउट द कॉलेज बिकॉज
ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द लेक्चर वर सेइंग, लेक्चर में क्या कहा जा रहा था वह नहीं समझ पा रहा था, इसलिए उसने कॉलेज छोड़ दिया। Pupil discouraged Dhruwas from becoming an actor as they felt that he would fail and as a result feel bad about his disability। कि पीपल देखिए पीपल डिस्करेज्ड ध्रुवा, पीपल क्या करता था, हतोत्साहित करते थे पीपल लोग उसे फ्रॉम बिकमिंग एन एक्टर, एक्टर बनने से हतोत्साहित कर रहे थे। एज दे फेल्ट दैट, वे अनुभव करते थे कि ही वुड फेल, कि वह हमेशा फेल रहेगा। एंड एज अ रिजल्ट फील बैड अबाउट हिज डिसेबिलिटी, वह हमेशा उसके अक्षमता के कारण आगे नहीं बढ़ सकेगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब यहाँ पर एक रीड द पोस्टर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो देखिए यहाँ एक पोस्टर दिया गया है 23 कोणार्क डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल 2008 में जो हुआ, और यह है फरवरी 19 से 21 एवरी ईयर होता है, 19 फरवरी से 21 फरवरी तक एवरीवेयर होता है। फिर शो कॉस्टिंग क्लासिकल एंड ट्रेडिशनल डांस एंड म्यूजिक ऑफ इंडिया। तो प्रोग्राम स्टार्ट एट 6:45 PM एवरी डे, 6:45 PM पर हर दिन स्टार्ट होता है। और इस प्रोग्राम के लिए विजिट एज www कोणार्क नाट्य मंडल .org में हम जा सकते हैं। तो 19 फरवरी को क्या क्या कार्यक्रम है ये दिए गए हैं, 20 फरवरी के कार्यक्रम ये दिए गए हैं, और 21 फरवरी के कार्यक्रम ये दिए गए हैं। अब हम लेते हैं प्रश्न क्या पूछे गए हैं। रीड द पोस्टर केयरफुली एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? द कोणार्क डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल इज अ 3 days इवेंट दैट टेक्स प्लेस एवरी ईयर। ये देखिए 3 दिन का इवेंट है जो कि हर साल मनाया जाता है 19 से 21 फरवरी तक। तो कितने दिन का इवेंट है? 3 दिन का इवेंट है। अगला प्रश्न है ऑन विच डे इज द ओडिसी डांस गोइंग टू बी परफॉर्म बाय टू पीपल के द्वारा किस दिन ओडिसी डांस होने वाला है? ये देखिए 2 पीपल के द्वारा देखिए ओडिसी डांस ड्यूल ओडिसी डांस ये कब होने वाला है? 20 फरवरी को होने वाला है। तो ये देखिए 20 फरवरी इसका ऑप्शन आ गया। फिर हु इज गोइंग टू प्ले द तबला इन द सात्विक वीणा रेसिटाल। तो ये देखिए सात्विक वीणा रेसिटाल में तबला कौन बजाने वाला है? मिस्टर राम मिश्रा। ये देखिए मिस्टर राम मिश्रा क्या बजाने वाले हैं? सात्विक वीणा रेसिटाल तबला बजाने वाले हैं। फिर आगे देखिए द मेन पर्पस ऑफ दिस नोटिस इज टू। इस नोटिस का मेन पर्पस क्या है? अट्रैक्ट व्यूअर्स टू अटेंड दिस प्रोग्राम, कि इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए लोगों को अट्रैक्ट करना। ऑप्शन नंबर बी सही है। रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। विथ ड्राई लिप्स, सूखे ओठों से, पर्ज थॉट, सूखे गले से, इंक स्टैंड फिंगर्स एंड एक्सहॉशन on one side and exhalation on the other, Swaminathan strode out of the examination hall on the last day। last day में एग्जामिनेशन हॉल से सूखे ओठ और गले के साथ स्वामीनाथन बाहर निकला। He would have felt more comfortable, वह बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा था। इफ ऑल द बॉयज हैड गिवन देयर पेपर्स एज ही हैड डन, उसे बहुत ही कंफर्टेबल लगता जब सारे बच्चे भी अपना अपना पेपर दे चुके होते। 20 मिनट्स बिफोर टाइम्स, क्योंकि उन्होंने अपना पेपर 20 मिनट पहले दिया था। स्टैंडिंग इन द वरांदा, वरांदे में खड़े खड़े, ही टर्न्ड बैक, वह पीछे मुड़ा, एंड लुक्ड इनटू द हॉल, और हॉल की ओर देखा, एंड फेल्ट स्लाइटली अनईजी व्हेन ही सॉ हिज फ्रेंड बिजी राइटिंग, थिंकिंग और रिवाइजिंग देयर आंसर। उसने देखा कि उसके दोस्त तो व्यस्त हैं लिखने में,
सोचने में और अपने उत्तरों को मिलाने में, रिवाइज करने में। स्वामी सडनली विज्ड दैट ही हैड नॉट कम आउट सो सून। स्वामी ने सोचा कि उसे इतने जल्दी बाहर नहीं निकलना था, 20 मिनट पहले वह बाहर निकल चुका था। बट हाउ कुड ही हैव स्टेड इन द हॉल लॉन्गर। आखिर उसे और कमरे में रहने की आवश्यकता ही क्या थी। द लैंग्वेज पेपर वॉज सेट टू गो ऑन टिल 5 o'clock। यह पेपर था 5 बजे तक के लिए सेट था। He had found himself writing the last question at 4:30। उसका अंतिम क्वेश्चन 4:30 बजे ही लिखकर हो गया था। आउट ऑफ द 6 क्वेश्चन सेट ही हैड आंसर्ड द फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चंस सेटिस्फैक्टरीली। उन्होंने पहले और तीसरे प्रश्न का उत्तर बहुत ही अच्छा दिया। द सेकंड वाज डाउटफुल, सेकंड डाउटफुल था। द फोर्थ ही न्यू वाज क्लियरली रॉन्ग। उसे पता था कि चौथा पूरी तरह से गलत है। ही टुक ओनली अ मिनट टू आंसर द 6 क्वेश्चंस। उन्होंने एक ही मिनट लिया प्रश्न 6 के उत्तर को देने में। द क्वेश्चन वाज, प्रश्न था, व्हाट मॉरल डू यू इन्फर फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द ओल्ड मैन एंड द टाइगर। द स्टोरी ओल्ड मैन और टाइगर से आपको क्या शिक्षा मिलती है। एन ओल्ड मैन वॉज पासिंग अलोंग द एज ऑफ पोंड। एक बूढ़ा व्यक्ति तालाब के किनारे से गुजर रहा था। द टाइगर हेल्ड हिम फ्रॉम द अदर बैंक एंड ऑफर्ड हिम अ गोल्ड बेंगल। दूसरे किनारे पर टाइगर था जो कि एक सोने का कंगन लेके था। द ओल्ड मैन फर्स्ट डिक्लाइंड द ऑफर। उसने उस ऑफर को पहले ध्यान नहीं दिया। बट व्हेन द टाइगर प्रोटेस्टेड इट्स इनोसेंस, जब टाइगर ने अपना इनोसेंस दिखाया, एंड सिंसियरिटी एंड insisted upon his taking the bengal, he waded through the water before he could hold out his hand। जैसे ही वह आगे बढ़ा बूढ़ा और फॉर द बेंगल के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा, ही वॉज इनसाइड द टाइगर, वह टाइगर की गिरफ्त में था। स्वामी हैड नेवर थॉट दैट हिज स्टोरी कंटेन्ड अ मॉरल। स्वामी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि इस कहानी में भी कोई नैतिक शिक्षा है। बट नाउ ही फेल्ट दैट इट मस्ट वन सिंस द क्वेश्चन पेपर मेंशन्ड इट। परंतु उसने अनुभव किया कि उसे क्वेश्चन पेपर में से लिखना था। ही टुक अ मिनट टू डिसाइड वेदर द मोरल वाज। उसने कुछ समय लेकर सोचा कि वास्तव में इसमें शैक्षिक क्या था। वी मस्ट नेवर एक्सेप्ट अ गोल्ड बेंगल व्हेन इट इज ऑफर्ड बाय अ टाइगर। हमें कभी भी सोने का कंगन नहीं लेना चाहिए जब यह किसी टाइगर के द्वारा दिया जा रहा हो। उसने सोचा कि क्या यह नैतिक शिक्षा थी, या और लव ऑफ गोल्ड बेंगल्स कैन कॉस्ट वंस लाइफ। ही सोने के कंगन से इतना लगाव ना करो कि वह हमारी जिंदगी के कॉस्ट से भी बढ़कर हो सकता है यह रहा हो। He saw more logic in the letter and wrote it down। उन्होंने लॉजिक लगाया और इसे लिख दिया था। He tried to check his paper after that, but before he had read a few lines of the first questions। वह पेपर को फिर से रीचेक भी करना चाहता था, परंतु उसके पास फर्स्ट क्वेश्चन की कुछ लाइन थी। ही was bored। पहले ही क्वेश्चन की कुछ लाइन चेक करने के बाद वह बोर हो गया। He then set his pen to work and went on improving the little dash under the last line indicating the end। और उसके बाद बोर होने के बाद वह आखिरी लाइन में पेपर को समाप्त करके एंड वगैरह लिखकर टिल इट बिकम अ इलेबरेट कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न। और उसके बाद वह पेपर को पूर्ण करके 10 मिनट्स हैड पास्ड। उसके पेपर पूर्ण करने में केवल 10 ही मिनट लगे, जो देखिए आधा घंटा बचा हुआ था। और उसने 6वां प्रश्न को मॉरल लिखा
एक ही मिनट में मॉरल लिख दिया और उसके बाद उसने पहले क्वेश्चन को थोड़ा बहुत मिलान किया, उसके बाद उसे 10 मिनट बस लगे, अब 20 मिनट शेष थे। ही सा 2 or 3 बॉयज गिविंग इन देयर पेपर्स एंड गोइंग आउट। उसने देखा कि 2-3 बच्चे अपना पेपर देकर बाहर निकलने लगे हैं, एंड फेल्ट हैप्पी, और बहुत खुश हैं। ही briskly folded his paper and submitted his paper to, और उसने भी अपने पेपर को फोल्ड किया और सबमिट कर दिया, जमा कर दिया। When did स्वामी come out of the hall? अब देखिए 30 मिनट बचे थे, 10 मिनट उसने दे दिया, यानी अब 20 मिनट बचे थे, तो कब वह हॉल के बाहर आया? 4:40, ऑप्शन नंबर बी सही है। 47 क्वेश्चन है, द सेकेंड पैराग्राफ सजेस्ट दैट स्वामी felt uncomfortable on seeing his friends till answering the paper। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके दोस्त अभी भी पेपर लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उसे बहुत अनकंफर्टेबल लगा। Which of this is probably a better moral for the story of the old man and the tiger? सबसे बेस्ट मॉरल, नैतिक शिक्षा इस ओल्ड मैन ऑफ द टाइगर से क्या मिलती है? द वैक्स ऑफ ग्रीड कैन रिजल्ट इन irreparable लॉ। स्वामी चूज द सेकेंड मॉरल फॉर द गिवन स्टोरी बिकॉज इट वॉज मोर रैशनल टू हिज माइंड। उसके दिमाग में चल रहा था, तो 2 प्रकार के मॉरल उसके दिमाग में चल रहे थे कि इससे यह शिक्षा मिलती है, तो सेकंड वाले को उसने चुना, वाज मोर रैशनल टू हिज माइंड, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए, ऑन इम्प्रूविंग द लिटिल डेज अंडर द लास्ट लाइन इंडिकेटिंग द एंड till it became an elaborate complicated pattern, this suggests the Swami was bored at that time। यह सजेस्ट करता है कि उस समय पर स्वामी बोर हो चुका था, उसके पास अब भी 20 मिनट जबकि बचे हुए थे। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। टॉकिंग टू बछेंद्री पाल्स, बछेंद्री पाल से संबंधित यहां पर देखिए यह पैसेज दिया हुआ है, इंटरव्यूज क्वेश्चन दिया हुआ है। यू हैव बीन अ कीन क्रूसेडर फॉर वुमेन इन योर ओन वे राइट आफ्टर योर conquered Mount Everest. You successfully led an all-women team to Everest. Next, in 1994, you led an all-women rafting expedition across 25,100 kilometers in the mighty Ganges from Haridwar to Calcutta. And now this expedition, why do you emphasize women undertaking such एडवेंचर? यह इंटरव्यू का क्वेश्चन जब बछेंद्रीपाल से पूछा गया तो बछेंद्रीपाल का रिस्पांस यह था। तो क्वेश्चन और रिस्पांस से संबंधित यह पैसेज है, इस पैसेज से संबंधित प्रश्न लेते हैं। व्हाट इज बछेंद्रीज रिकमेंडेशन फॉर ट्रेनिंग पीपल टू बिकम लीडर्स? तो पीपल को लीडर की ट्रेनिंग के विषय में बछेंद्रीपाल का क्या कहना है? शी थिंक्स दैट स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट इज नेसेसरी टू मेक गुड लीडर्स। अच्छा इंसान अच्छे आगे बढ़ने के लिए फैमिली का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। यू हैव बीन अ कीन क्रूसेडर फॉर वुमेन इन योर ऑन वे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू मेकिंग बछेंद्रीपाल्स कीन क्रूसेडर? देखिए, स्ट्रॉन्ग बिलीफ अबाउट द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। वुमेन के, महिला के अस्तित्व पर उनकी बहुत मजबूत सोच थी। अकॉर्डिंग टू बछेंद्रीपाल, व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज शी फेस्ड इन हर लाइफ? सबसे बड़ा चैलेंज उसकी लाइफ में क्या था? फ्रीजिंग हर सेल्फ फ्रॉम द ट्रेडिशनल रोल ऑफ ए वुमेन। खुद को जो महिलाओं की के विषय में लोगों की सोच थी उसको बदलना था, प्राचीन सोच को बदलकर नई सोच में लाना था, ऑप्शन नंबर बी सही है। 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज
Bachendri consider is essential to build strong mothers. मजबूत मदर बनने के लिए क्या आवश्यक है? नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, इस पूरे संसार का ज्ञान होना आवश्यक है. नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग डज बचेंद्री पाल कंसिडर, मानती है, इज एसेंशियल, आवश्यक है, टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग मदर्स, स्ट्रॉन्ग मदर बनने के लिए आवश्यक है नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड. ऑप्शन नंबर बी सही है. 55 द इंटरव्यूज क्वेश्चन आल्सो इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स था इंटरव्यू के क्वेश्चन में? द हाइलाइट्स ऑफ बचेंद्री पाल्स करियर, बचेंद्री पाल के करियर्स की हाईलाइट थी. अब देखिए, रीड द पोस्टर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. यहां एक पोस्टर दिया गया है. मैनी अ स्कूल हैज इट्स कल्चरल और स्कूल डे ड्यूरिंग December, so we thought it would be a good idea to get you to write a funny story based on some experience you had during the preparations and celebrations for the functions. दिसंबर में जो कल्चरल एंड स्कूल डे फंक्शन होते हैं उन पर आपके क्या विचार हैं, आपके क्या अनुभव हैं, यह लिखना है. इट नीड नॉट बी अ ट्रू इंसिडेंट बट इट हैज़ टू बी योर ओरिजिनल क्रिएशन. यह जरूरी नहीं कि यह घटित ही हुआ हो, लेकिन आपका ओरिजिनल क्रिएशन होना चाहिए. रिस्ट्रिक्टेड टू 350 वर्ड्स. मार्क लॉ फॉर राइट कॉन्टेंट्स 6 इंच ऑन द envelope. रस इट इज, एनवेलप में करना है 6 इंच के ऑन द एनवेलप. रस इट टू अस लेटेस्ट बाय द एंड ऑफ द मंथ. मंथ के आखिरी तक जमा करना है 6 इंच के एनवेलप में रखकर मंथ के आखिरी तक जमा करना है. सेंड इन योर एंट्रीज टू, कहाँ भेजना है? गोकुलम 47 NP जवाहरलाल नेहरू रोड, एक्कोडी थानगल, चेन्नई 600032. यह एड्रेस दे दिया है. फिर स्ट्रिक्टली फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, यह किनके लिए है? स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए है. गिव योर नेम, स्कूल एंड रेसिडेंशियल एड्रेस, नाम, स्कूल का नाम और रहने का पता. द डिक्लेरेशन दैट द स्टोरी इज योर ओरिजिनल क्रिएशन, यह क्लियर कर लें कि यह आपकी खुद की बनाई हुई स्टोरी होनी चाहिए. द प्राइज विनिंग एंट्री विल अपीयर इन द नेक्स्ट इशू ऑफ गोकुलम, गोकुलम के अगले एडिशन में आपको प्राइज की घोषणा की जाएगी. मेंशन लॉ ऑफ अ राइट कंटेंट 6 इंच ऑन द एनवेलप, 6 इंच वाले एनवेलप में यह कंटेंट होना चाहिए. द एडिटर्स डिसीजन इज फाइनल, एडिटर का डिसीजन फाइनल होगा. चलिए अब देखते हैं सोर्स क्या है. लॉ ऑफ अ राइट कंटेंट, गोकुलम, दिसंबर 2005. फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब 56 क्वेश्चन है. हु इज लाइकली टू बी द जज इन द कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट में जज कौन होगा? द एडिटर ऑफ गोकुलम, गोकुलम के एडिटर ही कॉन्टेस्ट के जज होंगे. 57 है, विच लाइन्स फ्रॉम द पैसेज describes one of the outcomes of the contest apart from winning ₹100 as a prize. The prize winning entry will appear in the next issue of गोकुलम, गोकुलम के अगले जब आएगी पत्रिका छपकर तब उसमें दिया जाएगा. स्ट्रिक्टली फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, यानी द अबाउ सेंटेंस इज लाइकली टू बी वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर द कॉन्टेस्ट. यह कॉन्टेस्ट की एक रिक्वायरमेंट थी कि यह केवल स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए ही है. गोकुलम इज मोस्ट लाइकली टू बी, क्या हो सकती है? एक मैगजीन हो सकती है, कि गोकुलम एक मैगजीन है. ऑप्शन नंबर ए सही है. 60 देखिए, विच एंट्री विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर द कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट में क्या एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा? एन एंट्री विदाउट अ डिक्लेरेशन ऑफ ओरिजिनलिटी, यानी वास्तविकता. विच एंट्री विल नॉट बी एक्सेप्टेड ऑफ द कॉन्टेस्ट? एन एंट्री विदाउट अ डिक्लेरेशन ऑफ ओरिजिनलिटी. ओरिजिनलिटी के
डिक्लेरेशन के बिना एंट्री यहां पर माने नहीं होगी। विच ऑफ द ऑप्शंस इज सुटेबल टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को पूरा करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? इट इज रूड टू स्टेयर, स्टेयर टू पीपल whom वी आर नॉट फेमिलियर विथ, कि यह गलत है कि किसी घूरना, स्टेयर मतलब घूरना, एट पीपल होम आर नॉट फेमिलियर विथ, जो कि हमसे फेमिलियर नहीं है। 62 है द मैन वाज बिटन बाय द डॉग, व्यक्ति कुत्ते के द्वारा काटा गया। विच ऑफ दिस करेक्टली रीराइट्स द अबव सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे द डॉग बाइट्स द मैन। यह आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये देखिए पास्ट टेंस का वाक्य है, तो इसका सही उत्तर होगा द डॉग बिट द मैन। बाइट की सेकेंड फॉर्म बिट लग जाएगी। फिर ऑप्शन नंबर यहां बी सही है। 36 नंबर का देखिए, विच ऑफ द वर्ड्स कंप्लीट्स द गिवन सेंटेंस करेक्टली, गिवन सेंटेंस को करेक्टली कौन सा वर्ड बनाता है? दिस टास्क हैज बीन इक्वली डिवाइडेड बिटवीन यू एंड मी, यू एंड मी, यह जो काम है बराबर बांटा गया है आपके और मेरे बीच में। ऑप्शन नंबर बी। 64 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब इज सुटेबल टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, गिवन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कौन सा वर्ड सुटेबल है? व्हेन रोहन वाज ए स्मॉल चाइल्ड, जब रोहन छोटा बच्चा था, ही वुड स्पेंड आवर्स एवरी डे, वह घंटों बेकार बर्बाद कर देता था प्लेइंग खेलने में, मार्बल्स इन द स्ट्रीट, सड़कों पर पत्थर खेलने में वह अपना घंटों वक्त बर्बाद कर देता था। ऑप्शन नंबर ए सही है। Which of the following option is suitable to start the sentence below? सेंटेंस नीचे दिया गया सेंटेंस इस शब्द से स्टार्ट होगा। ब्लैंक द बेटर टीम ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट द मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। देखिए डिस्पाइट बीइंग, यानी कि बेहतर होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने मैच बांग्लादेश से हार गई, ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश से मैच हार गई, तो क्या आ जाएगा? डिस्पाइट बीइंग। ऑप्शन नंबर सी। 66 में देखिए, विच आर्टिकल विल बी सुटेबल टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस को पूरा करने के लिए कौन सा आर्टिकल सही होगा? आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट इन अ ईयर, मैं यह प्रोजेक्ट एक साल में समाप्त कर दूंगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर विच ऑफ द गिवन प्रीपोजिशन कंप्लीट्स द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली, करेक्टली कौन सा होगा? द प्लान टुक ऑफ एट 8:30 AM, तो टुक ऑफ, टुक के साथ यहां क्या लगेगा? ऑफ। ऑप्शन नंबर सी सही है। 68 नंबर पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट पेसिव फ्रॉम द सेंटेंस बिलो, जो सेंटेंस दिया गया है उसका करेक्ट पेसिव क्या होगा? मैथ्स डज नॉट इंटरेस्ट मी, मैथ्स डज नॉट इंटरेस्ट मी, इसका पेसिव क्या होगा? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स। ऑप्शन नंबर डी सही है। 69 विच इज द बेस्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे दिए गए सेंटेंस का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? योर हेल्थ इज डिटेरियोरेटिंग डे बाय डे, सो यू शुड बेटर सी अ डॉक्टर, आपकी हेल्थ में गड़बड़ी हो रही है दिन ब दिन, इसलिए यह बेहतर होगा, यू शुड बेटर टू सी अ डॉक्टर, एक डॉक्टर को आप दिखाएं। 70 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स बोथ टू टॉलरेट एंड एन एनिमल, दोनों अर्थ हैं, टॉलरेट भी और एक एनिमल का नाम भी, तो यार बेयर मीन्स भालू और सहन करना, दोनों ऑप्शन निकलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है।